हेलो एवरीवन, मैं जसविंदर कौर एक बार फिर आप सभी का टॉपर्स ट्यूटोरियल में बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 8 की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, जिसको पढ़ के हमें बहुत सी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी कि हमें नेचर को नेचर में ही फ्री रहने देना चाहिए। सो नाउ लेट अस सी कि प्रिंसेस सितंबर हमें क्या चीज सिखाने की कोशिश कर रही है। नाउ विल गो टुवर्ड्स द लेसन डायरेक्टली। सो यहाँ पे अब हम पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। ये जो हमारा लेसन है काफी लेंदी लेसन है एंड इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में नाउ लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ये हमें एक स्टार्टिंग में जेस्ट दिया गया है, जिससे कि हमें ये पता लग जाएगा कि इस पूरे पार्ट के अंदर हम क्या चीज कवर अप करने वाले हैं। सो प्रिंसेस सितंबर लाइक ईच वन ऑफ हर numerous sisters, काफी सारी sisters हैं ये, receives the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. उनके फादर का बर्थडे है और रिटर्न गिफ्ट में उन्हें क्या मिलता है? पैरट मिलता है गोल्डन केज के अंदर। अब क्योंकि प्रिंसेस है, किंग अपने आप में कितने स्ट्रॉन्ग, कितने रिच, कितने पावरफुल होते हैं। सो वो अपनी डॉटर्स को क्या गिफ्ट करते हैं? पैरट गिफ्ट करते हैं, वो भी गोल्ड के केज में, गोल्डन केज में। The parrot dies, but unfortunately क्या होता है? वो पैरट मर जाता है, dies, and by chance a singing bird came to its place. और उसके जगह पे एक छोटा सा बर्ड आ जाता है जो गाना गाता है, बहुत अच्छा गाना गाता है। The princess shows off her pet to the sisters who advise her to put in a cage. अब जब वो अपनी सिस्टर्स को दिखाती है ये ब्यूटीफुल सा बर्ड, तो उसके सिस्टर्स क्या कहती हैं कि आपको इसी को पेट बना लेना चाहिए, इसको केज में डाल के रखना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेसन। ये हमारा एक जेस्ट था कि फर्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या चीज कवर करने वाले हैं, क्या चीज पढ़ने वाले हैं और क्या चीजें हमारे सामने आएंगी। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी। द किंग एंड द क्वीन ऑफ सायम हैड मेनी डॉटर्स। बहुत सारी डॉटर्स थी उनकी। एंड द क्वीन सेड that it confessed her to have the remembered so many names. अब उनको confusion होता था, बहुत confusion होता था कि इतनी सारी daughters हैं तो उनका नेम कैसे याद रखा जाए। हर एक डॉटर का अगर अलग अलग नेम रखेंगे तो कैसे रिमेंबर रहेगा। So one day the king decided to call them January, February, March until came to youngest one called the September. जो सबसे छोटी थी उसका नाम क्या रखा गया? सितंबर। यानी इतनी सारी डॉटर्स थी कि उनके जो नेम्स थे वो मंथ के नेम पे ही रख दिए गए, कि ये सोचा गया कि इससे इजी हो जाएगा कि हम अपनी डॉटर्स को आइडेंटिफाई कर सकें, उनके नेम्स को रिमेंबर कर सकें। द यंगेस्ट वन वाज कॉल्ड सितंबर। द किंग ऑफ सायम हैड अ पिक्यूलर हैबिट। उनकी एक अलग सी, पिक्यूलर मीन्स डिफरेंट सी, बड़ी अजीब सी एक आदत थी। Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. हम लोग सब जब हमारा बर्थडे होता है हम क्या विश करते हैं कि हमें गिफ्ट्स मिलेंगे, बट ये जो किंग है इनकी क्या हैबिट थी कि अपने बर्थडे पे इन्हें गिफ्ट्स देने पसंद थे। इन्हें गिफ्ट्स लेने पसंद नहीं थे, इन्हें गिफ्ट्स देने पसंद थे। One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden केज। अब एक बर्थडे पे ऐसा हुआ कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो इतनी चीजें अपनी डॉटर्स को दे चुके हुए थे कि उन्हें ये नहीं पता लग रहा था कि अब क्या दिया जाए, क्या ऐसा डिफरेंट दिया जाए जिससे उनकी डॉटर्स भी खुश हो जाएं। सो अब वो सोच रहे थे क्या दिया जाए, तभी उनको आइडिया आता है कि एक ग्रीन पैरट, अपनी सारी डॉटर्स को गोल्डन केज के अंदर ब्यूटीफुल सा पैरट देते हैं। The princesses were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk. कोई भी पेट होता है, हमें अपने पेट्स कितने अच्छे लगते हैं, हमें पसंद होते हैं। सो इसी तरीके से जो प्रिंसेसेस हैं उन्हें भी अपने पेट्स पैरट बहुत पसंद थे। वो रोज 1 घंटा उनके साथ बिताती और उन्हें बोलना सिखाती। Presently all the parrots could say God save the king. अभी तक जितने भी पैरट्स थे वो एक ही चीज बोलना सीख पाए थे, that was God save the king. And some of them could say pretty Polly. और कुछ ऐसे पैरट्स थे जो क्या बोलते थे? pretty Polly. In no less than 7 Oriental languages. 7 अलग अलग लैंग्वेजेस में वो बोलना सीख रहे थे। यानी प्रिंसेसेस जो थी वो हाईली एजुकेटेड थी। पहले के टाइम में भी जो हाई अथॉरिटीज होती थी
कंट्री की या फिर किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वो हाईएस्ट एजुकेशन प्राप्त करते थे। सो जो प्रिंसेसेस थी उनको कई सारी लैंग्वेजेस आती थी। बट वन डे when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. But एक दिन क्या हुआ, जब प्रिंसेस सितंबर जो सबसे छोटी थी, यंगेस्ट थी, वो उठी और अपने पैरट को विश करने लगी गुड मॉर्निंग, तो उसने क्या देखा कि जो उसका केज था उसी के नीचे वो मरा हुआ पड़ा हुआ था, वहीं लेटा हुआ था। She burst into flood of tears. रोने लगी बहुत ज्यादा क्योंकि उसका पेट जो उसको बहुत पसंद था वो मर गया था। And nothing that her maids of honor could say comforted her. कोई भी उसको कंफर्ट नहीं दे पा रहा था। सब उसे समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, आपको और पेट ला देंगे या और कोई आपको ऐसा चीज दे देंगे, बट उसको कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही थी। अब डेफिनेटली जब हमारी सबसे ज्यादा पसंद की चीज हमसे छिन जाती है हमें कितना बुरा लगता है, और ये तो एक पेट था जो उसके साथ रहता था। She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen, and the queen said it was tough and nonsense that the child had better go to bed without any supper. अब उन्होंने, जब वो उनको समझा ही नहीं पा रही थी, जितनी भी मेड्स थी वो उनको बिल्कुल भी चुप नहीं करा पा रही थी, तो उन्होंने क्वीन को बोला, वो कुछ खा भी नहीं रही थी प्रिंसेस सितंबर। सो क्वीन ने बोला कि ये तो बहुत गलत है, ये बिल्कुल बेवकूफी है, एक पेट के पीछे खाना ना खाना और इतना ज्यादा रोना। The maids of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. अब वो जो प्रिंसेस ऑनर्ड प्रिंसेस वो मेड्स थी, उनको पार्टी पे जाना था, पार्टी की तैयारी भी करनी थी। सो उन्होंने क्या किया, उनको आराम से कंफर्टेबल किया प्रिंसेस सितंबर को, और उन्हें सुला दिया और उनको उनके हाल पे छोड़ दिया कि एक दिन उन्हें दुख होगा और फिर वो ठीक हो जाएंगे। नॉर्मली ऐसा ही होता है, जब हम परेशान होते हैं, हम बिल्कुल मान नहीं रहे होते, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स हमें छोड़ देते हैं। वाई? बिकॉज हार्डली एक दिन वो हमें दुख बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद हम धीरे धीरे नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाते हैं। So, and while she lay in her bed crying till even though she felt rather hungry, अब रोते रोते उसको भूख लग गई थी, छोटी तो थी, but now she was feeling hungry. She saw a little bird whoop into her room. अब उसने क्या देखा कि एक छोटा सा बर्ड उसके रूम में विंडो के ऊपर बैठा हुआ है। She wept her tears and sat up. अपने आंसू पहुंचे और वहीं पे बैठ गई। Then the little bird began to sing and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the golden fish that glided in and out of the branches that were reflected in it. अब वो गाना गा रही थी, इतना ब्यूटीफुल गाना गा रही थी। वो जो गाना गा रही थी उसके अंदर वो हर चीज को बता रही थी, जो किंग के गार्डन के अंदर ब्यूटीफुल लेक्स हैं उनकी ब्यूटी को बता रही थी। वहां पे जो गोल्डन फिश है वो कैसे डाइव मारती है, जो रिफ्लेक्शन आता है ट्रीज का उससे वो कितनी ब्यूटीफुल लगती है, जो इतने बड़े बड़े ट्रीज खड़े हैं वहां पे उनकी ब्यूटी को एक्सप्लेन कर रही थी। सो वो जो बर्ड थी वो बहुत ही ब्यूटीफुली गाना गा रही थी। प्रिंसेस को ये सुन के बहुत अच्छा लगा। When he had finished, the princess was not crying anymore. अब जब वो गाना खत्म कर दिया तो उसने क्या देखा कि प्रिंसेस जो है वो अब रो नहीं रही है, वो बहुत अच्छा फील कर रही है। She was feeling comfortable and she quite forget that she had a supper. और वो ये भी भूल चुकी थी कि उन्होंने खाना भी नहीं खाया और उन्हें भूख लग रही थी। That was a very nice song, she said. क्या बोली कि तो बहुत ही अच्छा गाना था, उन्होंने ऐसा गाना पहले कभी नहीं सुना था। That was the beautiful song. The little bird gave her a bow. Little bird जो होती है वो एकदम झुक के उन्हें सलाम करती है। Would you care to have me in the place of your parrot? Said the little bird. अब little bird ने क्या बोला, क्या आप चाहते हो कि मैं आपके पैरट की जगह ले लूं? ना सी, यहाँ पे जो स्टोरी है उसके अंदर एक मैजिकल ट्विस्ट है। हमारे जो एनिमल्स हैं उनको पर्सोनिफाई किया गया है, उनको एक साउंड दी गई है, उनको वॉइस दी गई है। अब ये जो लिटिल बर्ड है ये क्या कह रही है कि क्या आप चाहते हो कि आपका जो पैरट मर गया है मैं उसकी जगह ले लूं? डू यू वॉन्ट मी टू बी इन दैट प्लेस? इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट। अब वो क्या कह रही है बर्ड कि मुझे पता है कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं जैसे आपका पैरट था। पैरट्स आर वेरी ब्यूटीफुल बट मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं।
बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस, लेकिन मेरी आवाज बहुत मधुर है, मेरी आवाज बहुत अच्छी है, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फील डिलाइटेड. Princess September clapped her hands with delight, and then the little bird hopped on to the end of her bed and sang her to sleep. अब खुश होके जो प्रिंसेस सितंबर थी वो क्लैप करने लगी. उन्हें बहुत अच्छा लगा कि ये जो बर्ड है ये कितना अच्छा गाना गा रही है. वो जो बर्ड है क्या करती है, उनके बेड के पास ही आके बैठ जाती है और उन्हें गाना सुनाती है, ऐसा गाना सुनाती है जिससे कि प्रिंसेस सितंबर को नींद आ जाती है. When she awoke next day, the little bird was still there. अब जब वो उठती हैं तो वो क्या देखती हैं कि वो छोटा सा बर्ड अभी भी वहीं पे बैठा हुआ था. And as she opened her eyes, he said good morning. जैसे वो अपनी आईज ओपन करती हैं, वो बर्ड क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग, उन्हें विश करता है. The maids of honor brought in her breakfast. अब जो मेड्स होती हैं वो उनके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हैं. And he ate rice out of her hand and he had his bath in her सॉसर. जो बर्ड होता है वो राइस खाता है, वो जो प्लेट होता है सॉसर होता है, उसी के अंदर नहाता है. He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised. अब वो जो बर्ड है वो फिर से बहुत अच्छा गाना गाने लगता है, बहुत ब्यूटीफुली सिंग करने लगता है. जो वो मेड ऑफ ऑनर थी वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई, वो हैरान रह गई कितना ब्यूटीफुल बर्ड है ये जो गाना गा रहा है. For they had never heard anything like it. किसी ने इस तरीके का ब्यूटीफुल सॉन्ग कभी भी नहीं सुना था. एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड. बहुत वो अपने आप में घमंड फील कर रही थी. एंड हैप्पी, उन्हें बहुत खुशी होती थी कि उनके पास इतना ब्यूटीफुल सा एक पेट था, एक फ्रेंड था जो उनके लिए इतना ब्यूटीफुल गाना गाता था, उनको बहुत डिलाइटेड फील कराता था. सो शी वॉज वेरी हैप्पी. नाउ I want to show you to my 8 sisters. अब वो क्या कहती हैं कि मैं आपको अपनी 8 sisters को दिखाना चाहती हूँ. Come with me, I want to show you to my 8 sisters. She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch and the little bird flew down and sat on it. अपना राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर आगे करती हैं सो दैट वो जो लिटिल बर्ड है वो यहाँ आके बैठ जाए एंड वो उनको अपनी 8 सिस्टर्स को दिखा सके. अब सी कितनी ट्रेंड है वो बर्ड, हम बर्ड्स को ट्रेन कर सकते हैं, वो हमारे हैंड पे आके बैठ जाती हैं. देन फॉलोड बाय हर मेड ऑफ ऑनर शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेसेस. अपनी मेड के साथ जाती है और सारी प्रिंसेसेस के पास जाती है, उनको दिखाती हैं. And for each of them the little bird sang a different song. हर प्रिंसेस के लिए वो जो बर्ड है वो अलग गाना गाती है, वो इतना ब्यूटीफुल गाना गाती है. But the parrot could only say God save the king and pretty Polly. लेकिन वो जो पैरट थे वो क्या कर सकते थे, वो सिर्फ एक ही चीज बोल सकते थे, या तो दो ही चीजें बोलते थे, वो गॉड सेव द किंग या फिर क्या बोलते थे, प्रिटी पॉली. At last she showed the little bird to the king and the queen. अब लास्ट में जब वो अपनी सारी सिस्टर्स को दिखा देती है तो वो उस बर्ड को किसको दिखाती है, किंग एंड क्वीन को दिखाती हैं. They were surprised and delighted. बहुत सरप्राइज्ड होती, कितना ब्यूटीफुल गाना गाती है वो, इतना मधुर सॉन्ग होता है कि सब मनमोहित हो जाते हैं, सबको अच्छा लगता है. I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen. अब क्वीन क्या कहती है कि मुझे पता था कि मैंने आपको अपने बेड पे भेज के बिल्कुल ठीक किया है बिना खाना खाए. दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट, सेड द किंग. किंग क्या कहते हैं कि ये बर्ड तो उन पैरट से बहुत ही अच्छा गाना गाती है. शी सिंग्स वेरी ब्यूटिफुली. आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल सेइंग गुड गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन. अब क्वीन क्या कहती है कि हाँ, आई शुड से कि आप बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं एक ही चीज सुन सुन के, जो पैरट्स बोलते हैं गॉड सेव द किंग. आई कांट थिंक व्हाई दोज गर्ल्स वांट टू टीच देयर पैरट टू से इट टू. और मुझे ये नहीं समझ आता कि जो गर्ल्स हैं यही उनको क्यों बोलना सिखा रही हैं पैरट को. दिस सेंटिमेंट इज एडमायरेबल, सेड द किंग. क्या कहते हैं कि उनका दिल है, उनके सेंटिमेंट्स, उनकी फीलिंग्स हैं, उनको अच्छा लगता है ऐसे. And I never mind how often I hear it. और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता कितनी भी बार मैं ये सेंटेंस, ये वर्ड सुनूं, God save the king. But I do get tired of hearing those parrots say pretty Polly. लेकिन मुझे एक चीज बहुत बेकार लगती है, जब वो जो
पैरट्स है वो कंटिन्यूसली एक ही वर्ड बोलते हैं, प्रिटी पॉली। ये चीज उन्हें बहुत बेकार लगती थी। किसको? किंग को बहुत ज्यादा बेकार लगती थी ये चीज, प्रिटी पॉली। नाउ दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, 7 अलग अलग लैंग्वेजेस में सेड द प्रिंसेसेस। प्रिंसेसेस क्या बताती थी कि ये 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोल सकते हैं, प्रिटी पॉली एंड गॉड सेव द किंग। आई डेयर से दे डू, said the king, but it remind me too much of my counselors। कहते हैं कि yes, ये बोल सकते हैं लेकिन ये मुझे किस चीज की याद दिलाते हैं? काउंसलर्स की, उनकी। They say the same thing in different ways and it never mean anything in any way they say it। जो उनके काउंसलर्स हैं वो एक ही चीज को अलग अलग वे में बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। जो किंग थे वो ये चीज सुन सुन के बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हुए थे, बोर हो चुके हुए थे। नाउ द प्रिंसेसेस वर वैक्स्ड एट दैट एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड। प्रिंसेसेस को बड़ा बुरा लगा जब किंग ने ऐसा बोला। पैरट्स को भी बहुत चुप हो गए, वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। हमारे जो एनिमल्स होते हैं, हमारे जो पेट्स होते हैं, वो हमारे वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, हमारी फीलिंग्स को समझ पाते हैं। बट Princess September ran through all the rooms of the palace singing like a lark, while the little bird flew around and around her singing like a nightingale। अब जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी उनके पास इतना ब्यूटीफुल सिंग करने वाला बर्ड था, वो पूरे पैलेस में सारे रूम्स में जा जाके सबको बता रही थी। और वो जो बर्ड था उनके आसपास घूम रहा था, उड़ रहा था और क्या कर रहा था? गाना गा रहा था। बहुत ब्यूटीफुल गाना गा रहा था, जैसे एक कोयल गाती है। Things went on like this for several days। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, वो बर्ड गाना गाता रहा, प्रिंसेस भी बहुत खुश रही। And then the 8 princess put their heads together। अब वो जो 8 princess थे उन्हें बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि उनके जो पैरट्स थे वो सिर्फ 2 ही चीजें बोलते थे, गॉड सेव द किंग या फिर प्रिटी पॉली। अब उन लोगों ने एक साथ हो गए वो सारे। They went to September and sat down in a circle round her। अब वो सब मिलके प्रिंसेस सेप्टेम्बर के पास गए और उसके आसपास बैठ गए। माई पुअर सेप्टेम्बर, दे सेड, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट। अब उसको वर्ड्स में उसको क्या कर रहे हैं? प्रोवोक कर रहे हैं कि हमें बड़ा बुरा लगा, आपका जो ब्यूटीफुल सा पैरट था वो मर गया। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव। और हमें बड़ा बुरा लगता है कि आपके पास इतना ब्यूटीफुल बर्ड नहीं है, आपके पास पेट नहीं है जैसे हमारे पास है। हमारे पैरट्स हमेशा हमारे पास रहते हैं, हमारे केज में रहते हैं। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाय यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरट। अब वो क्या कहते हैं कि हम सब अपनी पॉकेट मनी से आपको एक ब्यूटीफुल सा येलो एंड ग्रीन पैरट ला के देंगे। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सेप्टेम्बर। अब सेप्टेम्बर क्या बोलती है कि नो नो इट्स ओके, थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रिंसेस सेप्टेम्बर के पास तो ऑलरेडी एक ब्यूटीफुल गाना गाने वाला बर्ड था। आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी। नाउ व्हाट प्रिंसेस सेप्टेम्बर इज सेइंग कि मुझे किसी और बर्ड की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो ऑलरेडी एक इतना अच्छा बर्ड है, इतना अच्छा पेट है जो मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल गाना गाता है। And I don't know what on earth I should do with a green and yellow parrot। और मुझे नहीं पता कि अब मैं इस ग्रीन और येलो पैरट का क्या करूंगी, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। Well my dear, they said। अब अगेन वो उसको मोल्ड कर रही हैं। It's a burst to talk of your bird when the little fellow flees in and out just as he likes। अब वो क्या कहती हैं कि ये कौन सा आपका पेट है, ये आपका पेट थोड़ी, ये तो कभी भी उड़ जाता है, कभी भी आ जाता है, आपके आसपास घूमता रहता है। पेट तो हमेशा हमारे केज में रहता है। They looked round the room and raised their eyebrows। और अब वो क्या देखते हैं कि अभी तो यहाँ पे बर्ड है ही नहीं आपका, तो आपका पेट कहाँ है? इसको आप पेट तो कह ही नहीं सकते। Do you mind our asking where your bird is now? कि अगर हम आपसे पूछें कि अभी आपका बर्ड कहाँ है तो आप क्या बोलोगे? They said, he has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September। अब वो प्रिंसेस क्या कहती है कि जो बर्ड है वो अपने फादर इन लॉ को एक मिलने गया है, उनको हाजिरी लगाने गया, उनसे हाल चाल पूछने गया है।
एंड वॉट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, और आपको ऐसा क्या लगता है या आपको क्या श्योरिटी है कि वो जो बर्ड है वो वापस आपके पास आएगा? He always does come back, said September, कि वो तो हमेशा ही आ जाता है, वो कभी चला जाता है अपने फैमिली मेंबर्स से मिलने और फिर वापस आ जाता है. Well, my dear, said the princess, if you will take our advice, you won't run any risk like that. कि अगर आप हमारी बात मानो तो आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा, आपके पास हमेशा आपका पेट रहेगा. If he comes back, and mind you, if he does, you will be lucky. Pop him into the cage and keep him there. कि अगर आप लकी हो और अगर वो वापस आ जाता है तो आप उसको पकड़ के केज में डाल दो ताकि वो कहीं जा ही ना सके और वो हमेशा आपके पास रहे. That's the only way you can be sure of him. और यही एक तरीका है जिससे आप श्योर रहोगे कि ये आपका जो पेट है ये आपके पास ही रहेगा. But I like to have him fly about the room, said the young princess September. और जो छोटी प्रिंसेस होती है वो क्या कहती है, मुझे अच्छा लगता है जब वो सारे रूम में घूमता रहता है, उड़ता रहता है. सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ओमनियसली. अब वो सस्पिशियसली बोलती हैं कि सेफ्टी पहले है, आप चाहते हो कि आपका पेट वापस से चला जाए आपसे दूर. दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेयरिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी. और वो सब तो प्लान बना के आई थी क्योंकि उनके पास जो पैरट थे वो इतना ब्यूटीफुल गाना नहीं गाते थे, उन्हें जेलस फील होता था. अब वो लोग उठ के बाहर चले जाते हैं और एक दूसरे से हैंडशेक कर लेते हैं कि अब जो प्रिंसेस सितंबर है वो हमारी बातों में आ जाएगी. अब जो प्रिंसेस सितंबर है वो बेचारी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो उस बर्ड को कैद नहीं करना चाहती होती. नाउ यहीं पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो एंड हो जाता है. इसी के साथ हमें ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए. बट लेट्स सी सेकेंड पार्ट में व्हाट इज नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट 2. पार्ट 2 में हम इसका जेस्ट देखते हैं कि इस पार्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. प्रिंसेस सितंबर लव्स द बर्ड फार टू मच टू टेक चांस एंड एक्ट्स अपॉन हर सिस्टर्स एडवाइस. अब वो उस बर्ड को बहुत प्यार करती थी, वो बर्ड उसे बहुत अच्छा लगता था, सो वो कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, वो उस बर्ड को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए जो भी उसकी सिस्टर्स बोलती हैं वो मान जाती है, वो मानने को तैयार हो जाती है. द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम. अब बर्ड जो है वो फ्रीडम, हर एक एनिमल्स को, इवन हम ह्यूमंस को भी फ्रीडम पसंद होती है. अगर हमारी फ्रीडम छिन जाए तो हमें कितना बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता. इन द सेम वे प्रिंसेस सितंबर डिसाइड्स टू पुट द बर्ड हैप्पीनेस अबाउट हर. लास्ट में जो प्रिंसेस सितंबर है वो बर्ड की हैप्पीनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है एज कंपेयर टू हर ओन. इस पार्ट के अंदर हम इन्हीं चीजों के बारे में ओवरकम करेंगे, हम पढ़ेंगे दैट व्हाट हैपेंस इन दी स्टोरी फर्दर. नाउ लेट्स स्टार्ट. It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. अब उसको ऐसा लग रहा था कि जो बर्ड है वो बहुत लंबा टाइम ले रहा है, वो तो वापस ही नहीं आया है. काफी टाइम हो गया, काफी दिन हो गया, वो बर्ड नहीं आया है. Something might had happened to him. अब वो सोच रही है कि क्या हो गया, बर्ड क्यों नहीं आया, कहाँ चला गया है, कुछ हो तो नहीं गया कहीं बर्ड को. What with hawks and with snares, you never knew what troubles he might get into. कि क्या पता कहीं उसको किसी ने पकड़ तो नहीं लिया या वो किसी परेशानी में तो नहीं है. Besides, he might forget her. या फिर कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया, क्या वो प्रिंसेस को भूल तो नहीं गया. और he might take a fancy to somebody else. या फिर वो किसी और के पास चला गया हो. These are the thoughts that are coming to princess mind. That would be dreadful. ये सब तो बहुत गलत है अगर ऐसा कुछ हुआ है तो. She wished he were safely back again. अब वो प्रे करने लगती है कि वो जो बर्ड है वो वापस आ जाए, वो सेफ वापस आ जाए, उसको कुछ हुआ ना हो. Suddenly September heard a tweet tweet just behind her ears. और तभी क्या होता है, उसको बहुत अच्छी सी आवाज आती है ट्वीट ट्वीट की उसके कानों के पीछे से. एंड शी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर. और तभी क्या देखते हैं, उसके शोल्डर पे वो जो लिटिल बर्ड है वो बैठा हुआ है. He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him.
वो इतना सॉफ्टली आया, इतना क्वाइटली आया, जैसे कैट होती है, कैट का हमें पता नहीं लगता, इतना सॉफ्टली चल के आती है कि हमें पता ही नहीं लगता कब कैट आके बैठ गई। ऐसे ही वो बर्ड इतना सॉफ्टली आया कि प्रिंसेस को पता ही नहीं लगा। I wondered what on earth had become of you, said the princess. अब वो बोलती है कि मुझे बहुत चिंता हो रही थी आपकी, मैं सोच रही थी क्या हो गया, आप आए क्यों नहीं अभी तक। I was missing you. I thought you would wonder that, said the little bird. अब वो लिटिल बर्ड क्या कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि आप मेरे बारे में ही सोच रहे होगे। The fact is I very nearly didn't come back tonight at all. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you would be anxious. Now वो बर्ड क्या कह रहा है कि मैं वैसे आज आने नहीं वाला था, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने एक पार्टी थ्रो की है, वो एक पार्टी दे रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि मैं उस पार्टी में उनके साथ रहूं, बट मुझे आपकी चिंता हो रही थी, दैट इज वाई आई केम बैक, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। Under the circumstances, this was a very unfortunate remark that the little bird to make. अब ये प्रिंसेस सितंबर को अच्छा नहीं लगा, उन्हें लगा कि जो बर्ड है वो अपने फैमिली को ज्यादा वो दे रहा है। September felt her heart go thump against her chest and she made up her mind to take no more risk. अब जो प्रिंसेस सितंबर है वो सोच लेती कि अब मैं कोई और रिस्क नहीं लूंगी, अब मैं इस बर्ड को खो नहीं सकती, यही मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है। She put up her hand and took hold of the bird. अपना हाथ उठाती हैं और बर्ड को पकड़ लेती हैं। Now the bird suspected nothing and he was so surprised when she carried him over the cage, popped him in and shut the door on him that for a moment he could think of nothing to say. अब बर्ड जो होता है उसको पहले तो पता नहीं लगता कि प्रिंसेस क्या करने वाली है, वो उसका फ्रेंड होता है। जब वो उसे पकड़ती है तो वो बिल्कुल हिलता नहीं, उड़ता भी नहीं है, उसको समझ ही नहीं आता कि प्रिंसेस क्या करने वाली है। बट तभी क्या होता है, सडनली प्रिंसेस सितंबर उसको पकड़ती हैं और केज में डाल देती हैं। वो हैरान रह जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि अरे ये क्या हो गया, मुझे केज में क्यों डाल दिया, कुछ बोल ही नहीं पाता, कुछ सोच ही नहीं पाता। बट इन अ मोमेंट और टू ही हॉप्ड अप to the ivory perch and said, "What is the joke?" अब तभी वो थोड़ा सा, जब उसे पता लगता है, रियलाइज होता है कि उसको तो केज में डाल दिया, तभी वो क्या कहता है कि अरे ये क्या मजाक है, मुझे केज में क्यों डाल दिया है। There is no joke, said September, कि ये मजाक नहीं है। But some of Mama's cats are prowling about tonight, कि मॉम्स की जो कैट्स हैं वो आज रात घूम रही हैं महल में। And I think you are much safer in there. और मुझे लगता है कि आप इस केज के अंदर ज्यादा सेफ रहोगे, नहीं तो वो कैट्स आपको खा जाएंगी। Well, just for this once I don't mind, said the little bird. So long as you let me out in the morning. So वो कहता है कि ओके, अगर आपको इस चीज का डर लग रहा है तो मैं आज की रात इस केज में ही रह जाता हूँ, लेकिन आपको मॉर्निंग में मुझे आजाद करना होगा, मुझे छोड़ देना होगा। He ate a very good supper and then began to sing. बड़ा अच्छा सा खाना खाता है और फिर गाना गाने लगता है केज के अंदर से। But in the middle of his song he stopped. But गाना गाते गाते एकदम रुक जाता है। I don't know what is the matter with me, he said. अब वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया है, लेकिन मैं गा नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। But I don't feel like singing tonight. लेकिन मेरे को आज मन ही नहीं कर रहा है कि आज रात मैं गाना गाऊं। Very well, said September, go to sleep instead. अब जो प्रिंसेस सितंबर है वो क्या कहती है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप सो जाओ, आज की रात रेस्ट करो। So he put his head under his wing in a minute was fast asleep. अपने हेड को अपने विंग में कवर करता है और एकदम से सो जाता है। September went to sleep too. सितंबर भी सो जाती हैं। But when the dawn broke, she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. अब जब मॉर्निंग होती है, सितंबर के उठने से पहले बर्ड उठ चुका होता है और वो जोर जोर से बोल रहा होता है, चिल्ला रहा होता है जो बर्ड्स है, wake up, he said. Open the door of this cage and let me out. और क्या बोलता है कि उठो, मॉर्निंग हो गई है, गेट अप, और मुझे इस केज से बाहर निकालो। I want to go out, I want my freedom. I want to have a good fly while the dew is still on the ground. कि मैं उड़ना चाहता हूँ, जब तक जो ड्यू है वो ग्राउंड के ऊपर है
मैं एक अच्छी सी उड़ान भरना चाहता हूँ, लेट मी आउट। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सेड सेप्टेम्बर। अब सेप्टेम्बर क्या कहती है कि नहीं, आप जहां पे हो आप वहीं पे अच्छे लग रहे हो, आपको वहीं रहना चाहिए। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड। अब वो जो बर्ड है वो फिर से चिल्लाता है कि आप मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर जाना है। एंड ही ट्राई टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज बट ऑफ कोर्स कुडंट, एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट। कोशिश करता है वो जो बार्स होते हैं उनसे बाहर निकलने की, डोर को बीट करता है लेकिन उसको खोल नहीं पाता, वो बेचारा बर्ड वहीं पे कैद हो जाता है। Then the 8 princess came in and looked at him. तभी वो जो 8 princess आती हैं और उसकी तरफ देखती हैं। They told September she was very wise to take their advice. अब वो क्या बोलते हैं, उनको तो प्लान था जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो इसको कैद कर ले। अब वो कहते हैं कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमारी एडवाइस मानी। They said he would soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free. वो क्या बोलते हैं कि थोड़े दिनों में इस बर्ड को आदत हो जाएगी इस केज में रहने की और ये भूल जाएगा कि ये कभी फ्री था, कभी आजाद था। लेट हिम हियर, इसको यहीं केज में पड़ा रहने दो। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल व्हाइल दे वर देयर। जब तक वो सारी प्रिंसेस वहां थी उस बर्ड ने कुछ भी नहीं बोला। बट एज सुन एज दे वर गॉन ही बिगेन टू क्राई अगेन, लेट मी आउट, लेट मी आउट। जैसे ही सारी प्रिंसेस वहां से गई अब वो फिर से चिल्लाने लगा कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर जाना है। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सेड सेप्टेम्बर। अब वो उसे क्या कहती है कि अरे इतना परेशान मत करो, ऐसी बेवकूफी वाली बातें मत करो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू। मैंने आपको केज में इसलिए डाला है क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो एंड आई वॉन्ट टू बी विद यू। I knew what's good for you much better than you do yourself. और मुझे पता है आपके लिए क्या अच्छा है, आपसे ज्यादा मुझे पता है आपके लिए क्या ज्यादा अच्छा है। Sing me a little song and I will give you a piece of sugar. अब वो क्या कहती है कि मेरे लिए एक अच्छा सा गाना गाओ और फिर मैं आपको शुगर का पीस दूंगी। But the little bird stood in the corner of his cage looking out at the blue sky and never sang a note. लेकिन वो जो बर्ड था वो बिल्कुल भी गाना नहीं गाता, कॉर्नर में खड़ा रहता है, बाहर आकाश की तरफ देखता रहता है, ब्लू स्काई की तरफ देखता रहता है। What's the good of slurking? said September. Why don't you sing and forgot your troubles? वो कहती है कि इतना अच्छा आपको केज दिया है, यहाँ पे आपको इतना अच्छा खाना देते हैं, आपकी केयर करती हूँ मैं, फिर आप गाना क्यों नहीं गाते हो, उन सारी प्रॉब्लम्स को भूल क्यों नहीं जाते हो। How can I sing? answered the bird. अब बर्ड क्या बोलता है कि मैं नहीं गाना गा सकता। I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the fields. कि गाना गाने के लिए मुझे वो सारी चीजें देखनी होती हैं, उन्हें फील करना होता है, मुझे अच्छा लगता है लेक्स को देखना, ट्रीज को देखना, राइस को ग्रो होते हुए देखना। I will take you out every day, she said. वो क्या कहती है कि मैं आपको बाहर लेके जाया करूंगी आपके केज में। It's not the same thing, said the little bird. कि आप मुझे लेके जाओगे वो सेम नहीं है, जब मैं खुद अपने तरीके से जाता हूँ मैं फील करता हूँ। The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of the cage. अब वो क्या कहता है कि जब आप इस केज के बाहर से उन चीजों को देखते हो तो वो बहुत अलग सी दिखाई देती हैं, वो अच्छी नहीं लगती हैं बिल्कुल भी। The bird won't sing a song and he won't eat a thing. अब उस बर्ड ने गाना गाना भी छोड़ दिया और वो खाना भी नहीं खाता था, वो कुछ भी नहीं खाता था। द प्रिंसेस वॉज लिटिल एंक्शियस एट दिस। अब प्रिंसेस जो है वो बहुत परेशान हो गई कि क्या हो गया मेरे बर्ड को, ना वो खाना खा रहा है, ऐसे तो मर जाएगा। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाई दे थॉट अबाउट इट, कि अब व्हाट दे थॉट अबाउट इट, कि वो क्या सोचते हैं, उसे क्या करना चाहिए। यू मस्ट बी फर्म, दे सेड, कि आपको अपने निर्णय पे अटल रहना चाहिए, उस बर्ड को नहीं छोड़ना चाहिए। But if he won't eat, he will die, she answered. कि अगर वो खाएगा ही नहीं कुछ तो वो तो मर जाएगा। That would be very ungrateful of him, they said. कि ये तो उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी कि वो अपनी वजह से ही मरेगा। He must know that you are only thinking of his own good. उसे ये चीज पता होनी चाहिए कि आप उसके अच्छे के बारे में ही सोच रहे हो। If he is obstinate and dies, it will serve him right and you will be
वेल रिड ऑफ हिम, कि अगर वो मर भी जाता है तो वो उसकी अपनी गलती होगी और आप उससे पीछा छूट जाएगा आपका। अब उसकी जो सिस्टर्स हैं वो ऐसे बोलती हैं। September didn't see how that was going to do her very much good, but they were 8 to 1 and all older than she. So she said nothing. अब वो सारी, एक तो 8 सिस्टर थी, सब उससे बड़ी थी और सारी एक साथ उसको एडवाइस दे रही थी ऐसी। उस टाइम तो सितंबर कुछ भी नहीं बोल पाती। Perhaps he will have got used to his cage by tomorrow, she said. कि वो क्या बोलती है कि हो सकता है कल तक उसे इस एक केज की आदत पड़ जाए। And next day when she awoke, she cried out good morning in a cheerful voice. अब next day जब प्रिंसेस सितंबर उठी तो वो आराम से बहुत अच्छे खुश होके बोलती हैं गुड मॉर्निंग। She got no answer. वो बर्ड कोई आंसर नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं बोलता। She jumped out of bed and ran to the cage. एकदम से बेड से उठती हैं और केज के पास जाती हैं कि कहीं वो मर तो नहीं गया। She gave a startled cry, for there the little bird lay at the bottom on his side, with his eyes closed, and he looked as if he was dead. वो एक कॉर्नर में पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, उसकी आईज भी क्लोज थी, ऐसा लग रहा था ये तो मर गया। She opened the door and putting her hand in lifted him out. डोर ओपन करती है केज का, अपने हैंड से उस बर्ड को उठाती है। She gave a sob of relief, for she felt that his bird heart was beating still. अब वो देखती हैं कि ओके, अभी तक इसका जो हार्ट है वो बीट कर रहा है, दैट मीन्स कि वो बर्ड अलाइव है, वो मरा नहीं है। Wake up little bird, she said. बोलती हैं उसे, उठाने की कोशिश करती हैं कि प्लीज उठ जाओ। Wake up little bird. She began to cry and her tears fell on the little bird. रोने लगती है, उसके जो आंसू होते हैं उस लिटिल बर्ड पे गिरते हैं। He opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him. अब जब वो बर्ड उठता है तो वो क्या देखता है कि वो जो केज है उसके जो बार्स हैं, दैट मीन्स वो केज में नहीं है, वो आजाद है। I can't sing unless I am free and if I can't sing I die, he said. अब वो क्या कहता है कि मैं गा नहीं सकता, अगर मैं फ्री नहीं हूं तो मैं गा नहीं सकता, और मैं गा नहीं सकता तो मैं मर जाऊंगा, मैं बिना गाए मर जाऊंगा। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉब। बहुत हल्का फील करती हैं जब वो बर्ड बोलता है। देन टेक योर फ्रीडम, शी सेड। अब वो क्या कहती हैं, ठीक है, अगर यही बात है तो आप अपनी फ्रीडम में रहो, आप आजाद हो। I shut you in a golden cage because I loved you and wanted to have you all to myself. कि मैंने आपको केज में इसलिए बंद किया क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं सिर्फ अपने पास ही आपको रखना चाहती थी। इससे मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू। बट मुझे ये नहीं पता था कि ये आपको मार देगा, ऐसे आप मर जाओगे। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं आपको आपके तरीके से हैप्पी देखना चाहती हूँ। She threw open the window and gently placed the little bird on the sill. अपनी विंडो ओपन करती है और विंडो पे ही बर्ड को बिठा देती है। She shook himself a little. थोड़ा सा हिलाती है इस बर्ड को। Come and go as you will, little bird, she said. क्या कहती है कि आप जाओ और जब आपको अच्छा लगे आप मेरे पास आया करो, जैसे मेरे पास आते थे। I will never put you in a cage anymore. मैं आपको कभी भी केज में नहीं रखूंगी। I will come because I love you, little princess, said the bird. अब वो बर्ड क्या कहता है, मैं आपके पास हमेशा आऊंगा क्योंकि मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ। And I will sing you the loveliest song I know. और मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने गाऊंगा। I shall go far away, but I shall always come back, and I shall never forget you. मैं कितना भी दूर चला जाऊं लेकिन आपसे मिलने हमेशा आऊंगा, आपको मैं कभी नहीं भूल सकता। He gave himself another shake. अपने आप हिलता है एकदम से। Good God, good gracious me, how stiff I am, he exclaimed. कि अरे मैं तो अकड़ ही गया था बिल्कुल उस केज के अंदर, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था, कहता है। Then he opened his wings and flew right away into the blues. अपने विंग्स खोलता है और लंबी उड़ान लेता है और सीधा आकाश में गायब हो जाता है। But the little princess burst into tears. But वो जो प्रिंसेस है वो रोने लगती है, उनका जो फ्रेंड था वो चला गया था। For it is very difficult to put the happiness of someone you love before your own. क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है, किसी और की खुशी में खुश रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है।
जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं पर हम उसको उसी के हिसाब से रहने देते हैं, अपने हिसाब से नहीं रखते, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। And with her little bird far out of sight, she felt all of a sudden very lonely. अब जैसे उसने देखा कि उसका जो लिटिल बर्ड है वो बहुत दूर चला गया है, उसे बहुत अकेला महसूस हुआ। She was feeling very lonely. When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. अब वो जो sisters थी, जब उनको पता लगा तो उन्होंने अगेन उसे भड़काना शुरू कर दिया कि अरे अब ये बर्ड वापस नहीं आएगा, ये कभी नहीं आने वाला आपके पास। बट ही डिड एट लास्ट, बट फिर अगेन वो बर्ड उनके पास वापस आ गया, लिटिल प्रिंसेस के पास। एंड ही सैट ऑन सेप्टेम्बर शोल्डर एंड एट आउट ऑफ हर हैंड, उन्हीं के शोल्डर पे बैठता और उनके हाथ से खाना खाता। And sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. ब्यूटीफुल गाने गाता, जो चीजें उसने देखी, एक्सपीरियंस किया, पूरे वर्ल्ड में घूमता वो बर्ड और प्रिंसेस को बहुत ब्यूटीफुल गाने गा के सुनाता। September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined. And this was very good for her. So she grew extremely beautiful. अब उन्होंने अपनी विंडो हमेशा ओपन रखनी शुरू कर दी। अब वो जैसे जैसे प्रिंसेस बड़ी हो रही थी और ज्यादा ब्यूटीफुल हो पा रही थी और ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। शी वॉज द ब्यूटीफुलेस्ट वन अपनी सारी सिस्टर में से। एंड वेन शी वॉज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया। अब जब वो उस एज में आ गई, मैरिज की एज में आ गई, तो उन्होंने कंबोडिया के किंग से शादी की। एंड वॉज कैरिड ऑन अ व्हाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव। एक व्हाइट एलिफेंट पे बैठ के वो गई उस सिटी के अंदर जहां पे किंग रहते थे। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, लेकिन जो उनकी सिस्टर्स थी वो कभी अपनी विंडो ओपन करके नहीं सोती थी। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसग्रेसफुल, इसलिए वो बहुत अगली थी, वो अच्छी नहीं लगती थी, डिसग्रेसफुल थी। एंड व्हेन द टाइम केम to marry them off, they were given away to the king's counselor with a pond of tea and a Siamese cat. अब जब उनकी शादी की बारी आई, क्योंकि वो सुंदर तो लगती नहीं थी बिल्कुल भी, तो उनकी शादी किससे करवाई गई? जो काउंसलर्स थे, किंग के जो काउंसलर्स थे, उन्हीं से शादी करवाई गई और उनको टी एंड साइमस कैट के साथ भेज दिया गया। सो नाउ सी, यहाँ पे हमें कितनी चीजें सीखने को मिली है कि अगर हम नेचर के साथ नेचुरल रहते हैं तो हम ऑटोमेटिकली बहुत ब्यूटीफुल लगने लगते हैं। जो नेचुरल एयर है, अगर वो हमारी स्किन को टच करती है तो हमें और ग्लोइंग बनाती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द चैप्टर, दिस लेसन इन अ सिंपल जेस्ट। द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज विलियम सॉर्नेस्ट मॉगेम। It is a story about a princess September. The king had gifted a parrot to all 9 princesses. सबको पैरट देते हैं, but Princess September's parrot died. लेकिन उनका जो पैरट होता है वो बेचारा मर जाता है। While she was weeping all alone in her room, a little bird came into her room. He sang about the king's garden, the golden fish and the willow tree. Beautiful गाना गाता है, हमने पूरे लेसन में पढ़ा। The princess kissed the bird, but it could not sing. Later, she understood her fault and released him. The bird used to come to her and sing for her. She was then married to the king of Cambodia and lived happily. Now, यहीं से हमें पता लगता है कि जब हम फ्रीडम देते हैं सबको, तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाती है, हमारी अपनी ब्यूटी इंक्रीज करती है, हमारी थॉट प्रोसेस इंक्रीज करती है। सो इस लेसन से हमें यही सीखने को मिल रहा है दैट वी शुड live naturally and we should provide freedom to everyone. I hope ये beautiful story हमें बहुत कुछ teach करके गई है and in future also we will remember this lesson wholeheartedly. So we'll meet in the next video. Thank you.